हमारा मन इस दुनिया का सबसे पावरफुल हथियार है। हमारे जीवन के प्रत्येक घटना के साथ सिर्फ और सिर्फ हमारा मन ही जुड़ा होता है। इस दुनिया में जितने भी ज्ञानी हुए, जितने भी सक्सेसफुल लोग बने, सिर्फ और सिर्फ अपने मन की शक्ति के कारण ही बने हैं। लेकिन हम में से बहुत से लोग क्यों इन शक्तियों को समझ नहीं पाते हैं। बुद्ध कहते हैं हम भी इंसान हैं, आप भी इंसान हैं। हमारे अंदर, आपके अंदर, सबके अंदर समान शक्ति है, लेकिन क्यों हम उसको समझ नहीं पाते हैं। जो इन शक्तियों को समझ जाता है वह ज्ञानी बन गया। जो अपने मन की शक्तियों को संग्रह करना सीख लिया, उसके लिए उसका जीवन आसान हो जाता है। वह अपने जीवन में जो कुछ भी चाहता है उसे वह पा लेता है। गौतम बुद्ध जी कहते हैं कि सभी लोगों में बुद्ध बनने की योग्यता है, क्योंकि वह जानते हैं कि शक्ति वह हर इंसान के अंदर मौजूद है, लेकिन उस शक्ति का सही उपयोग हम नहीं कर पाते हैं। कुछ शक्तियों का उपयोग कर लेते हैं और कुछ शक्तियों को हम व्यर्थ में ही छोड़ देते हैं। एक छोटी सी कहानी से समझते हैं। इस कहानी को अंत तक जरूर समझना। अगर आपने इसको समझ लिया तो आप अपने जीवन में अपने मन के द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ पा सकते हैं। इससे पहले कि आप लोग हमारी इस कहानी में खो जाएं, आप लोगों से एक चीज की रिक्वेस्ट है। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। तो चलिए इस कहानी को हम शुरू करते हैं। एक गुरु का शिष्य अपने गुरु की तरह बनना चाहता था। गुरु ने अपने उस शिष्य को अपने जैसा बनना देखना भी चाहते थे, इसलिए उन्होंने हर तरह की शिक्षा उसे दी। लेकिन शिष्य को बहुत ही जल्द बहुत ही कुछ बनना था। उस शिष्य को हमेशा लगता था कि गुरु सब कुछ नहीं हमको बता रहे हैं, जिस कारण वह सफल नहीं हो पा रहा है। तो उसने सोचा क्यों ना मैं गुरु का पीछा करूं, वह दिन में क्या क्या करते हैं क्यों ना उसको देखूं। तब से वह गुरु का पीछा करने लगा। सुबह से लेकर शाम तक गुरु क्या क्या करते हैं, कहाँ जाते हैं, कैसे ध्यान करते हैं, कैसे भोजन करते हैं, क्या बोलते हैं, किस तरह चलते हैं, ये सभी चीजें उनका शिष्य छुप छुप कर देखने लगा और वह भी उसी तरीके से करने लगा। जो उसके दिनचर्या में गुरुजी करते थे वैसे ही वो भी करने लगा। एक दिन गुरुजी ने देखा कि उनका शिष्य उनके साथ साथ चल रहा है। वह भी उस नदी में नहा रहा है जहाँ पर गुरुदेव नहा रहे थे। वह भी उस चट्टान पर पहुँचा जहाँ उसके गुरुदेव बैठकर ध्यान करते थे, और गुरु के चट्टान पर बैठने से पहले ही वह चट्टान पर बैठ गया और ध्यान करने लगा। यह देखकर गुरुदेव मुस्कुराए और वह भी पास वाले चट्टान में जाकर बैठ गए और ध्यान करने लगे। शिष्य ने सोचा कि गुरुदेव कुछ कहेंगे, लेकिन किसी की आवाज ना आते देख उसने अपनी आंखें खोलकर देखने लगा। फिर उसने सोचा कि शायद गुरुदेव महीने में किसी एक दिन उस दूसरे स्थान पर बैठकर ध्यान करते हैं। शिष्य की हरकतों को देखकर गुरु को पता चल गया था कि उनका शिष्य उनके तरफ बनने के लिए उनका नकल कर रहा है। गुरु एक दिन एक पेड़ की डाल पर बैठकर सो रहे थे। शिष्य ने सोचा शायद रात में पेड़ की डाल पर सोने से कुछ प्रभाव पड़ता होगा, इसलिए गुरुदेव वहाँ पर सोए हुए हैं और वह भी उसी पेड़ पर चढ़कर डाल पर जाकर सो गया। रात को कुछ गिरने की आवाज आई। आवाज को सुनकर गुरुदेव की आंखें खुली। उन्होंने देखा कि नीचे जमीन पर उनका शिष्य गिरा हुआ है और वह चिल्ला रहा है। उन्होंने शिष्य को उठाया और कहा कि जब भी तुम बिना सोचे समझे किसी दूसरे की राह पर चलते हो या उसकी नकल करने की कोशिश करते हो, तब तुम ऐसे ही गिरोगे जैसे आज तुम गिरे हो। शिष्य ने कहा गुरुदेव, मैं तो सिर्फ आपकी तरफ बनने की कोशिश कर रहा था। गुरु ने कहा कि तुम अगर बंदर की तरह नकल करने लगोगे तो हो सकता है कि बहुत प्रयासों के बाद तुम वह हर काम करने लगोगे जो बंदर करते हैं। पर क्या इंसान होते हुए बंदर होना उचित होगा क्या? शिष्य ने कहा नहीं गुरुदेव, इंसान बनना ही ज्यादा उचित होगा। लेकिन गुरुदेव, मैं अपने मकसद में कैसे सफल बन सकता हूँ? मैं कैसे अपने आप को जान सकता हूँ, पहचान सकता हूँ? मैं तो बस यह देख रहा था कि आप क्या कर रहे हैं, शायद मुझे उससे कोई रास्ता मिल जाए। गुरु ने कहा जिस प्रकार शरीर को चलाने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है, भोजन अगर शुद्ध है तो शरीर में शक्ति भी शुद्ध होती है। हमारा शरीर भी स्वस्थ रहता है, शक्तिशाली रहता है, बलवान रहता है। उस शरीर से जो भी कार्य करवाना चाहो तुम उससे करवा सकते हो। लेकिन तुम खराब सड़ा गला हुआ बासी खाना खाओगे तो क्या होगा? शिष्य ने कहा शरीर की शक्ति खत्म हो जाएगी, हमारा शरीर बीमार पड़ जाएगा,
फिर गुरु ने कहा, इसी तरह हमारे पास मन की शक्ति होती है और इसमें इतनी शक्ति होती है कि इससे कुछ भी पाया जा सकता है, कुछ भी बना जा सकता है, अपने आप को जाना जा सकता है, पहचाना जा सकता है और बुद्धत्व को प्राप्त भी किया जा सकता है। लेकिन मन की शक्तियों को नापा या तोला नहीं जा सकता। शिष्य ने कहा, आप तो ज्ञानी हैं, ध्यानी हैं, इसलिए आपके पास मन की शक्तियां हैं जिनका उपयोग आप कर सकते हैं। लेकिन हम अगर उपयोग करते हैं तो कुछ भी नहीं होता। गुरु ने कहा, शक्ति तो तुम्हारे पास भी है और उतनी है जितनी मेरे पास है और इतना ही सबके पास भी है। फिर शिष्य ने कहा, तो गुरुदेव सभी लोग कामयाब क्यों नहीं होते हैं? हमारे जैसे बहुत से लोग हमेशा असफल होते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है गुरुदेव? गुरु ने कहा, क्योंकि मन की शक्तियों का हम लोग सही तरीके से उपयोग नहीं कर पाते हैं, बल्कि मन ही हमारा उपयोग करने लगता है। शिष्य ने कहा कि क्या आप मेरे मन की शक्तियों को दिखा सकते हैं, क्योंकि मैं इसे समझ नहीं पा रहा हूँ। गुरुदेव बोले, हाँ बिल्कुल, मैं बिल्कुल दिखा सकता हूँ, पर इसके लिए तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। क्या तुम कर पाओगे? शिष्य ने कहा, हाँ अवश्य करूँगा, मुझे क्या करना है? गुरु ने कहा, ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस इतना ही करना है कि जितने भी विचार तुम्हारे मन में आए उन विचारों को एक एक लकड़ी के समान समझना है और लकड़ियों को उठाकर उसे तुम अपने झोपड़ी में रखते जाना और यह तुम्हें लगभग 1 महीने तक लगातार करना होगा। ध्यान रहे, एक विचार के लिए एक लकड़ी का होना आवश्यक है। एक काम और करना है, अपने उस विचारों को जो तुम्हें ज्ञान और ध्यान प्राप्त करने के लिए आते हैं, उन विचारों की लकड़ियों को तुम्हें उन झोपड़ियों के बाहर रखना होगा। शिष्य ने कहा, जो आज्ञा गुरुदेव, आप जैसे कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। और उस शिष्य ने अपने विचारों को देखना और विचारों द्वारा उन लकड़ियों को उठाकर झोपड़ी में रखना शुरू कर दिया। धीरे धीरे 1 महीना बीत गया और शिष्य पूरा 1 महीना बीतने के बाद शिष्य गुरु के पास गया और बोला, गुरुदेव 1 महीना पूरा हो चुका है, जैसा आपने कहा था मैंने बिल्कुल वैसा ही किया है। अब आप मुझे मेरे मन की शक्तियों को दिखाइए। गुरु उस शिष्य के साथ उसकी झोपड़ी पर पहुँचे तो गुरुदेव ने देखा कि पूरी झोपड़ी छोटी छोटी लकड़ियों से भर गई है, यहाँ तक कि कुछ लकड़ियाँ बाहर भी पड़ी हुई हैं। गुरु ने कहा, वह लकड़ियाँ कहाँ हैं जो तुम्हारे ज्ञान और ध्यान के विचारों की है? तो उस शिष्य ने बाहर रखी हुई ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को लाकर गुरुदेव को दिया और बोला, यह वही लकड़ियाँ हैं। गुरु ने उस लकड़ियों को गिनने के लिए कहा। जब शिष्य ने ज्ञान और ध्यान की लकड़ियों को गिना तो टोटल 26 लकड़ियां थी। गुरु ने कहा, बस तुम्हें एक काम और करना है, यह काम बहुत छोटा ही है, क्या तुम कर सकोगे? शिष्य ने कहा, जी गुरुदेव, आप जो कहेंगे मैं वैसा जरूर करूँगा, बताइए मुझे क्या करना है? गुरु बोलते हैं, यह जो लकड़ियाँ हैं जो तुमने इकट्ठा किए हैं, इसे एक साथ बांधकर उस नदी में फेंक कर आना होगा। गुरु की बात सुनकर शिष्य घबरा जाता है और बोलता है, गुरुदेव यह कैसे हो सकता है? इतनी लकड़ियों का भार मैं कैसे अपने सर पर रख पाऊंगा? गुरुजी ने बोला, क्यों नहीं उठा पाओगे? जब तुम इतने विचारों को भरकर अपने दिमाग में घूम सकते हो तो इतनी सारी लकड़ियों को एक साथ उठाकर नदी में क्यों नहीं फेंक सकते हो? तो शिष्य ने बोला कि विचारों में कोई भार नहीं होता है। गुरु बोले, देखो तुम्हारे बेकार के विचारों के नीचे तुम्हारे मकसद के विचार, ध्यान ज्ञान के विचार कितने हैं? तुमने अपने मन की सारी शक्तियां इन बेकार के विचारों में लगा दिए हैं जो झोपड़ी में भरी पड़ी हुई हैं और केवल 26 लकड़ियों के साथ ही तुम ध्यान और ज्ञान को पाना चाहते हो। शिष्य ने कहा, आप ठीक कह रहे हैं गुरुदेव, पर अब मैं क्या करूं? गुरु ने कहा, तुम ज्ञान और ध्यान की तरफ बढ़ना चाहते हो और तुम्हारा यही लक्ष्य भी है, तो इन बेकार के सभी विचारों को नदी में बहा दो। शिष्य ने कहा, इतने सारी लकड़ियों को मैं कैसे नदी में बहा सकता हूँ? मैं सर पर तो नहीं उठा सकता ना। गुरु ने कहा, तो इसे एक एक करके फेंक दो। 1 महीने या 2 महीने में जितना भी समय लगेगा तुम इसमें लगाओ, लेकिन इन बेकार की लकड़ियों को, यानी कि जो विचार हैं आपके, नदी में फेंक दो। याद रहे, एक विचार छूटने पर नदी में सिर्फ एक ही लकड़ी फेंकना है। शिष्य ने जिन लकड़ियों को 1 महीने में जुटाया था
उसको फेंकने में लगभग उसको 3 साल का समय लग गया। एक विचार छोड़ने पर वह लकड़ी एक ही नदी में छोड़ता। अब उसके पास केवल 26 लकड़ियां ही बची हुई थी, जो उसके ध्यान और ज्ञान की थी। उसकी पूरी मन की शक्ति ध्यान और ज्ञान पर लगी हुई थी। कोई भी विकार के विचार उसके मन में अब नहीं थे। एक दिन ध्यान करते हुए वह उठा और गुरुदेव के पास गया और कहा, गुरुदेव, ऐसा लगता है कि मैं कहीं अटक रहा हूँ और मैं आगे नहीं जा पा रहा हूँ। गुरुदेव ने कहा, अब उन 26 लकड़ियों को छोड़ने का समय हो गया है, अब उन्हें तुम छोड़ दो। शिष्य ने उन 26 लकड़ियों को छोड़ने में 1 साल समय लगा दिया और जब उसने आखिरी लकड़ी को नदी में डाला तब वह नदी के किनारे बैठ गया और बैठा ही रहा। गुरु ने अपने शिष्य को नदी के किनारे ढूंढते हुए वहां पहुंच गए। गुरु अपने शिष्य को देखकर वह जान गए कि वह संपूर्ण शक्ति में खेल रहा है। शिष्य ने गुरु की तरफ देखा और दोनों एक दोनों की तरफ देखते हुए बिना कुछ कहे वापस चले गए। हमें भी अपने जीवन में मन की शक्तियों को उपयोग करना सीखना चाहिए। अगर हमने ऐसा करना सीख लिया तो हम अपने जीवन में वह हर असंभव काम को कर पाएंगे। जो कुछ भी हम पाना चाहते हैं उसे हम पा सकेंगे। हमारी शक्ति हजारों लाखों विचारों के बीच में हमारे मन में बिखरी पड़ी हुई है। इसमें कुछ अच्छे विचार भी होते हैं, कुछ बेकार विचार भी होते हैं। बस हमें अपने अच्छे विचार को पकड़ना होता है। अगर हम अच्छे विचारों को नहीं पकड़ेंगे तो तुरंत ही जो बुरे विचार हैं हमें जकड़ने लगेंगे और हम नकारात्मक की ओर चले जाएंगे। इसीलिए भगवान बुद्ध कहते हैं कि जब भी आपके मन में अच्छे विचार आएं, उसे तुरंत पकड़ें और उन पर विचार तुरंत करना प्रारंभ कर दें। मन की शक्तियों पर काम करना बहुत ही सरल है। बस आपको उतना ही करना है जो आपको सबसे ज्यादा सटीक लगे। लेकिन हम एक काम के साथ हजारों काम करने लगते हैं और उसी की वजह से हमारा जो मन है भटक जाता है, एक जगह नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम विचलित हो जाते हैं और इस वजह से हमारे मन की सारी शक्तियां बिखर जाती है। इसलिए आप जिस काम के लिए बने हैं उसे समझें। भगवान आपको जिस काम के लिए बनाया है वह विचार आपके मन में बार बार आएंगे। बस जरूरत है आपको उसको पकड़ने की। आपको हमारे द्वारा या सुनाई गई कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर आप हमारी इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन का बटन आ रहा है उसको भी प्रेस कीजिए। अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को प्लीज फॉलो कीजिए। धन्यवाद।